ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हाथ टूटने के बाद हम लोग शिरडी जाने को सोच रहे हैं और उसी की तैयारी में लगी हूँ। और ये सारे कपड़े सूट सरोजनी नगर मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। आज का ब्लॉग है कि मैं खुद ही हाथ टूटने के बाद मैं सूट खुद से कैसे पहन रही हूँ। सारा सूट ट्राई की हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ सारा पैक करके और होटल में चले जाएं और ना मैं खुद पहन पाऊँ और बड़ी बेटी के हेल्प से भी नहीं पहन पाऊँ, तो वहाँ मैं 4-5 दिन आखिर पहनूँगी क्या। तो ये सबसे बड़ा काम मुझे लग रहा है, पैकिंग और शॉपिंग सबसे ज़्यादा, कि जो भी मैं ख़रीद रही हूँ क्या मैं वहाँ पहन पाऊँगी। क्योंकि इस टाइप से ड्रेस तो मेरे पास थे ही फुल बाजू के, लेकिन हाफ स्लीव का मिला ही नहीं। ना दिवाली के टाइम पे मुझे मिला था, तो एक बाजू कटवा दी थी, तो वो तो चलिए प्लास्टर हो रखा था तो चल गया। अब यहाँ भीड़ में इतने लोगों के बीच में मैं हाफ स्लीव कभी पहनती नहीं हूँ। मुझे पता नहीं, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। और एक बाजू कटवा दूँ और एक बाजू ऐसे रखूँ तो वो भी फिर नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर क्या उपाय था, तो सोचे चलो कोई नहीं, थोड़ा सा दर्द सहेंगे, हल्का फुल्का जो भी होगा। और अगर बड़ी बेटी के हेल्प से पहन लेती हूँ तो ख़रीद ली। अब ख़रीद के तो इस टाइप से ही ले आई, तो अब पहन के देखना ज़रूरी था, तो वही पहनी हूँ। और ये नाइट सूट मैंने पहना हुआ था, उसी के ऊपर ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ठंड में आलस आ रहा है। और मतलब बड़ी बेटी के सामने मतलब वैसे तो 1.5-2 महीने से वही नहला रही है, वही कपड़े पहना रही है, लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गई हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कोई नहीं, हल्का सा टाइट होगा लेकिन मैं नाइट सूट में ही मतलब पहनूँगी। तो इसी में मैं ट्राई कर रही हूँ। और बाबा की कृपा कहिए, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोची थी 6 महीने साल भर में कोई भी सूट जो मेरे पास है या नए में इस टाइप के कपड़े पहन ही नहीं पाऊँगी। मुझे 6 महीने साल भर घर में कैद ही रहना होगा और नाइट सूट में ही बिताने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं बहुत ही खुश होके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जितना डॉक्टर ने मतलब प्रॉब्लम मुझे बोला था, ये बाबा की कृपा ही कहिए कि अभी 2.5 महीना ही हुआ है। और मतलब जो मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम मैं कभी कभी तो, रोज़ तो नहीं, अभी तो घर में रहती हूँ तो रोज़ तो मान लीजिए अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी कभार तो देखिए तैयार होने का मन होता है, जो कि मैं बिल्कुल भी अभी इन दिनों में नहीं हो पा रही थी। वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि नाइट सूट देखिए मैं कभी पहनी ही नहीं हूँ। ना नाइटी पहनी हूँ लाइफ में कभी, ना नाइट सूट पहनी हूँ। और वो सब फिर मुझे मजबूरी में पहनना पड़ा, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब भगवान की कृपा कहिए, मतलब अभी इतना तो नहीं पहन पाऊँगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालिश अभी कर रही हूँ। और फुल बाजू टाइट अगर पहन लूँगी तो हमेशा उतारने में और फिर मालिश करने में, फिर पहनने में ज़्यादा दिक्कत है। तो डेली में तो देखिए अभी मैं नाइट सूट ही पहनूँगी, जितना हाफ स्लीव पहनूँगी तो उतना ही जल्दी मैं तेल मालिश करूँगी। तेल मालिश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो वो सब चीज़ तो करना ही है। लेकिन अभी शिरडी जा रही हूँ तो सोचा थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ। तो शॉपिंग करने से क्या होगा, मतलब आना भी चाहिए, मैं पहन पाऊँगी कि नहीं, तो वही सब बैठ के मैं पैकिंग पैकिंग तो बेटी बोली कि पैकिंग कर लेते हैं। मैंने बोला पैकिंग तो कर रही हूँ, अगर मैं पहन ही नहीं पाई वहाँ पर तो फिर क्या फ़ायदा है। ये ट्रैक सूट ली थी कि मैं अब काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ, वेट गेन हो गया है, तो पहन के मैं घूमूंगी। अपना जूता भी ख़रीदी थी लेकिन थोड़ा टाइट हो गया है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना टाइट मैं वैसे भी नहीं पहन के कभी बाहर निकली हूँ, और ये टाइट में तो और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बड़ी बेटी से बोला कि ये तुम पहन लेना, और मैं देखती हूँ अपने लिए कुछ और फिर मंगवाऊँगी।
क्योंकि ये तो चलते चलते ऐसे ही ख़रीद लिया था, तो सरोजनी नगर मार्केट में जाके रिटर्न भी नहीं हो सकता है। और वैसे ठीक लगा, जैसे कि मैं इतने सालों से कभी पहनी नहीं हूँ, तो मैंने बोला बना लो वीडियो, अगर ज़्यादा ख़राब लगेगा तो नहीं डालूँगी। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी मेरी बेटी बोली नहीं अच्छी लग रही हो। तो वैसे मैं 41 साल की हो गई, लेकिन हमेशा मैं सूट या साड़ी ही पहनी हूँ, ये सब मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि ज़रूरत हो गया है, मैं अभी दुनिया को देखूं या अपना हाथ देखूं, अभी मैं बहुत मेहनत कर रही हूं। और डॉक्टर जितना भी बोले हैं उससे सोचिए ज़्यादा ही रफ्तार तेज़ चल रही है ठीक होने में। और बाबा की कृपा कहिए कि उम्मीद है कि मतलब काफ़ी मैं कर ली हूँ, जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश करूँगी। मैं घर का काम भी काफ़ी कुछ अब करने लग गई हूँ। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ, आज टाँका कटना था, 2 दिन बाद ही अब जाना है। 2-3 दिन बाद शिरडी का टिकट कटा हुआ है, लेकिन टाँके नहीं कट पाए क्योंकि वो सूखा नहीं है। और अभी हॉस्पिटल से आई तो सो गई है, और पट्टी हटा दिए हैं डॉक्टर। अब बोले हैं कि देख लो, अगर 2-3 दिन में ठीक हो जाता है तो जिस दिन टिकट कटा हुआ है उस दिन भी अगर काट देते हैं तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो जा पाएंगे। और अगर नहीं मतलब सूखेगा, नहीं काट पाएंगे तो धागा मतलब टाँके के साथ तो देखिए 4-5 दिन बाहर रहना ठीक नहीं होगा, तब हम लोग को टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। तो बाकी बाबा की मर्ज़ी है, और जाएंगे तो ज़रूर, चाहे आज जाएं या कुछ महीने बाद जाएं, जब टिकट मिलेगा तब चले जाएंगे। बस बड़ी बेटी का पेपर कॉलेज में पता चलता है कि आज होगा, फिर कैंसिल हो जाता है, कोई डेट शीट नहीं फाइनल, जब मर्जी पेपर हो जाते हैं। तो उस वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन बाबा का बुलावा होगा तो ज़रूर जाएंगे। और छोटी बेटी तो कभी गई नहीं है, लॉकडाउन में ही पैदा हुई है, और उसके बाद हम लोग कभी गए नहीं हैं। इसके होने से पहले हर साल ही जाया करते थे। बाकी बाबा की मर्ज़ी, देखिए कब बुलाते हैं।